हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत बड़ी खबर के साथ। देखिए, कुछ दिन पहले जो छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष सहित कुछ अन्य अभ्यर्थी वो के द्वारा जो है वो डीपीआई का जो है वो दौरा किया गया था और उस पर जो है वो तमाम प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, तमाम प्रश्नों में क्या है उस पर हम जो सबसे पहले सवाल आप लोगों के जो थे वो अभ्यर्थी वहां जाके पूछे। तो उसमें सबसे पहला ये सवाल था कि क्या जो भर्ती होगी सबसे पहले विषयवार होगी क्या। दूसरा सवाल था शिक्षक भर्ती में रसायन के पद आएंगे क्या, और जो साइंस वाले पद है या कॉमर्स वाले पद है वो बढ़ेंगे क्या। इसके अलावा देखिए, सीजी टेट कब होगा, इसके अलावा शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब होगी। इन तमाम विषयों पर जो है जो डीपीआई के अधिकारियों से अभ्यर्थियों के द्वारा चर्चा की गई और उसके बाद जो खबर निकल के आई वो बहुत ही चौंकाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली खबर आप लोगों के समक्ष जो है मैं आज रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये खबर चूंकि खुद अभ्यर्थियों के द्वारा डीपीआई गए हुए थे और वहां पे जाने के बाद जो वास्तविक स्थिति समक्ष आई है वो बहुत ही आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही उत्साहित होने वाली खबर है। कारण क्या है देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने सबसे पहले जो व्याख्याता के लगभग 2524 पद देखे हुए थे, वो पद आप लोगों ने एक लेटर में भी जो है वो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस लेटर में भी दिखा हुआ था। देखिए, ये जो लेटर है 2 फरवरी का लेटर था। अब इस लेटर में आप लोगों ने देखा था कि व्याख्याता के लगभग 2524 पद थे। इसके अलावा देखिए, इसके पहले आप लोगों ने एक वायरल मैसेज देखा था जिसको कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग व्याख्याता के जो पदों की संख्या थी, जिस जैसे कि हिंदी में 499 पद, इस प्रकार से तमाम जो बोल सकते हैं पद व्याख्याता के दिखाए गए थे, जिसमें कि कॉमर्स के भी बहुत कम पद थे और रसायन के शून्य पद थे। जबकि अगर हम वर्तमान स्थिति की इसके लिए देखिएगा, ये तमाम जो प्रश्न है वो अभ्यर्थियों के द्वारा अधिकारियों से किया गया। उसके बाद जो अधिकारियों ने जवाब दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि जो बोल सकते हैं कि किस प्रकार से परीक्षाएं कब होगी, क्या होगी, उस पर भी जो है सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि जो 2524 पद थे उसमें कहना चाहिए किस प्रकार से रसायन के एक भी पद नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तो उन्होंने जो अधिकारी है वो काफी गंभीर हुए और कहीं ना कहीं एक बोल सकते थोड़ा क्रोधित भी हुए। क्रोधित होने का कारण स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जब तक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा कुछ भी लेटर प्रकाशित नहीं किया जाता, आप सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कोई भी मैसेज पर बिलीव न करें। इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक प्रकार का अभ्यर्थियों को कहा कि भाई, जब तक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक आदेश नहीं निकाला जाता कि कितने पद है, क्या पद है, तब तक आप कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो या यूट्यूब में क्यों ना हो, यूट्यूब में ही क्यों ना अगर बताया जा रहा हो तो उसको ना माने। इस प्रकार के जो है अधिकारियों ने वहां पे अभ्यर्थियों को समझाया। उसके बाद देखिए, उन्होंने पूछा अभ्यर्थियों ने कि क्या सर रसायन के पद आएंगे या क्या सर साइंस बैकग्राउंड के पद हो गए या आर्ट्स बैकग्राउंड के पद है, क्या ये सर पद। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने विधानसभा में ये वाला जो 7200 पद वाला जो रिक्त पद बताया, तो अधिकारियों ने कहा कि देखिए, इसमें और भी पद है जो कि खाली है और यहाँ पे हमें पता है कि बहुत ही तादाद में जो है वो भर्तियां आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा कि रसायन के पद कभी भी शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के पद है और वहां पे जो पद है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकते। भले कम हो सकते लेकिन शून्य नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को कहा कि आप लोग सभी जो है वो तैयारी करने में जुट जाइए। निश्चित रूप से सभी विषयों के लिए जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। इस प्रकार से तो आप लोग देखिएगा, अलग अलग जैसे कि कॉमर्स में भी पद कम है और भी अन्य विषयों में पद कम है, जबकि जो विधानसभा में लगभग जब जानकारी दी गई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 7000 से अधिक पदों पर जो है रिक्तियां थी, लेकिन वो भी पुरानी है।
इसी मामले में उन्होंने कहा कि हमने बहुत ही जल्द मतलब सभी संभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और वो लेटर मैंने आपको कल ही दिखाया था कि 16 फरवरी का जो लेटर है जिसमें कि विषयवार जानकारी जो है वो अलग अलग संभागों में दी गई थी और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जानकारी मांगी गई थी। तो देखिएगा अब यहाँ पे फिर से जो है 15 फरवरी की स्थिति में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि 15 फरवरी की स्थिति में आप लोग बताइए। हर अलग अलग संभाग वाले जो संभाग आयुक्त है उनको पूछा गया है कि भाई बताइए कि कौन कौन से पद कितने कितने खाली है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे सीधा और साफ है कि 15 फरवरी की स्थिति में आने वाले समय में लोक शिक्षण संचालनालय मतलब 22 तारीख मतलब आज के दिन में वो जो है जानकारी मिल जाएगी लोक शिक्षण संचालनालय को। उसके बाद जो है अब ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा और कहा जा रहा है कि देखिए जिस प्रकार से सबसे पहले बोल सकते हैं आपको मैंने जो शिक्षा मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जी उन्होंने बहुत पहले लगभग 8 या 9 फरवरी को उनका एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि मैंने 30,000 पदों पर जो है भर्ती की अनुमति दी है। इसी पर जो है वो एक लेटर जो है 2 फरवरी को वो वित्त विभाग के पास गया था जहां पे बताया गया था कि भैया इनको एक साल में इतना जो है बजट आएगा। इस प्रकार से अब देखिए उन्होंने फिर जो बाद में कहा कि 33,000 पद है तो कहा यह है कि बोल सकते पद जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। जैसे कि अभी 33,059 पद है लगभग तो हो सकता है वो 33,154 155 इस प्रकार से वो पदों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो इसमें यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया आप लोगों की जो भर्ती है अलग अलग विषयों में होगी और निश्चित रूप से सभी के पद सभी विषयों के पद जो है वो आएंगे। आप लोगों को अब इस चीज की जो चिंता है वो छोड़ देनी चाहिए और अपनी तैयारी में जुट जानी चाहिए। दूसरी खबर जब उन्होंने पूछा कि सर ये जो सीजी टेट है वो कब होगा, उस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इसको जैसे कि मंत्री ने आप लोगों को जो वीडियो है वो पहले ही देख लिया है कि 3 महीने के भीतर जो है वो कराने का आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती कब होगी इस सवाल को जब अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से कहा तो अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो है आपका जो नोटिफिकेशन है भले जो आचार संहिता के पहले निकल जाएगा लेकिन जो इसकी परीक्षाएं हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट तौर पर साफ बात कही। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कल अभ्यर्थियों ने यह भी क्वेश्चन पूछा कि सर क्या वर्ग 1 वालों के लिए भी छत्तीसगढ़ में अब सीजी टेट अनिवार्य किया जाएगा क्या। इस सवाल पर जो है अधिकारियों ने ये कहा कि ये जो है राज्य शासन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो हम सीजी टेट वर्ग 1 वालों के लिए भी करवा सकते हैं, अन्यथा फिर जो है वो अगले बार से जो है वो तो होगा ही होगा। इस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ कि चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। तो निश्चित रूप से आप उत्साहित होकर चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो या बोल सकते हैं आपके जो साइंस बैकग्राउंड के हो वो जो है अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त और जो भी अपडेट है आपको अगले वीडियो में फिलहाल प्रदान कर दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, तुरंत वहां पे अपडेट आपको मिल जाएगा। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि चीजें आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।